हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? राधे राधे, राम राम जी। तो देखिए बन गया है मेरा ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने अपने लिए बेसन का चीला। तो देखिए बेसन का चीला है और तब तक ये सिक रहा, तब तक मैंने अभी दालें धूप में रखी हुई हैं। देखिए काम सारा निबट चुका है, सुबह का झाड़ू पोंछा सब हो चुका है। मैंने सुखाई है, धूप अच्छी निकल रही थी तो मैंने आज दालें सुखा दी हैं। अभी लेके आए थे तो मैंने सोचा कि इनको धूप दिखा के इनको डब्बों में भरा जाए, क्योंकि ये इनमें थोड़ी नमी सी थी, सूख जाएंगी तो फिर ये ठीक हो जाएगी। तो ये देखिए ये है मूंग की दाल, धुली हुई मूंग की दाल, जो सबसे ज़्यादा मेरे घर में चीला बनाने के काम में आती है। मूंग दाल का चीला बनता है ब्रेकफास्ट या उसमें। और ये है मिक्स दाल, ये देखिए। और ये है साबुत मसूर, छिलका वाली साबुत मसूर। और वो है सफ़ेद छोले। तो चलिए धूप है ठीक ठाक, ये देख सकते हैं आप। और तब आज ये इनको अच्छी से धूप लग जाएगी, बाद में मैं इनको डब्बे में भरूंगी। तब तक कर लेती हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। तो देखिए गाइस, दालों को मैंने फैला दिया है पतला पतला। उसके लिए बिछाई है मैंने, पास एक बड़ी सी पॉलीथिन थी, उसके ऊपर फैला दिया है ताकि जल्दी सूखेंगे। और ये मौसम ऐसा ही होता है कि दालें वगैरह अपनी चेक करनी पड़ती हैं। ये तो मैं नहीं लेके आई हूँ इसलिए मैंने इनको सुखा रही हूँ। बाकी जो हमारे पास स्टोर की हुई दालें या कोई भी चीज़ होती है इस तरीक़ा की जिसमें होता है कि उसमें फंगस या कीड़े लग सकते हैं इस बरसात के मौसम में, तो हमें एक बार अपनी हर चीज़ को धूप ज़रूर दिखानी चाहिए। उससे क्या है, एक तो दालें ठीक रहती हैं और उसमें कुछ कीड़ा वगैरह लगना भी स्टार्ट होता है तो वो सब ख़त्म हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी गृहस्थी में, क्योंकि गृहस्थी और घर के काम आसान नहीं होते हैं। हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है चारों तरफ, कि किस डब्बे में क्या है, किसको धूप लगानी है, किसको सही से रखना है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए तो चलिए ये दालें सूख रही हैं, उसके बाद मैं चलती हूँ अंदर। आज है थर्सडे, कपड़े की नहीं धुलेंगे तो वो एक काम कम है आज मेरे लिए। तो जो भी अलमारियाँ बच्चों की ने ख़राब करी हुई हैं, कपड़े इधर से उधर कर दिए हैं उन्होंने, तो आज मैं वो ठीक करूँगी। एक दो तो मेरी भी वो हो रही हैं अलमारियाँ, जब कहीं जाते हैं और कुछ नहीं मिलता तो वो सारा ना अस्त व्यस्त हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो चलिए आज मैं सबसे पहले बच्चों की या फिर अपनी, दोनों में से किसी एक की अलमारी को करती हूँ ठीक, क्योंकि आज कपड़े धुलने का काम नहीं है तो आज मैं ये काम कर लेती हूँ। वरना हर रोज़ कोई ना कोई काम ऐसा लगा रहता कि पूरा दिन। तो गाइस ये देखिए मैं चलती हूँ छत पर। कब करी थी मैंने अपने कपड़ों की अलमारी ठीक, और अलमारी ठीक करते टाइम मैं ये भूल ही गई कि उससे पहले मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई थी, जो बिल्कुल उनका घर मेरे घर के पीछे है। उनको चाहिए थी थोड़ी सी मुझसे मठा यानी छाछ उनको चाहिए थी। उनको कुछ बनाना होगा दही वगैरह, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी मिठाई या दही पड़ी हो तो मुझे दे दो, मुझे कढ़ी बनानी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी आती हूँ, लेकिन काम के चक्कर में भूल ही गई। मैं अपनी अलमारी ठीक करने में लग गई थी और मैं उनकी बात बिल्कुल भूल ही गई। अब उन्होंने मुझे कॉल करी कि भाई तुमने बताया नहीं। मैं कि यार मैं तो भूल ही गई, काम में लग गई थी। मैं लेकर आती हूँ छत पर, आप आओ अपनी छत पर। तो देखिए मैं आ गई हूँ छत पर पीछे और बुलाती हूँ उनको। ये देखिए तो देखिए दोस्तों, मैं कर रही थी अपनी फ्रेंड का छत पे इंतज़ार। पहले तो उन्होंने कॉल कर दी और वो खुद ही छत पर नहीं आई हैं। तो देखिए आ गई हैं वो छत पर।
फिर हम दोनों करने लगे थे यहाँ बातें। मैं उनसे पूछ रही थी कि चाय का क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ी कढ़ी बनानी है। मेरी जो पास थी चाय वो कम पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला था। तो देखिए काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे छत पर, फिर हम करने लगे बातें, क्योंकि आजकल वो वॉक पर नहीं आ रही हैं। तो हम वही बातें कर रहे थे कि आजकल वॉक पर क्यों नहीं आ रही हो, क्योंकि हम दोनों शाम को काफ़ी वॉक करते थे और काफ़ी टाइम से वॉक नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली इनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी ना, सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। फिर रक्षाबंधन पर ये अपने घर चली गई थी हरियाणा, तो अभी लौटी हैं ये, और फिर कह रही थी अब शुरू करेंगे दोबारा से शाम की वॉक। तो वही बातें हम कर रहे थे दोनों छत पर। तो देखिए छत पर धूप थी, बहुत तेज धूप तेज लग रही थी। तो ये कह रही थी इधर छाए में आ जाओ, उधर ज़्यादा धूप लग रही है। तो देखिए हम आ गए थे छाए में, और मैंने देखा इनकी छत पे एक तुलसी उपजी हुई है, तुलसी बुझ रही थी, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तुलसी है। फिर मैंने उसका एक पत्ता तोड़ा और इनको दिखाया कि हाँ ये तुलसी है, इसको नीचे गमले में लगा लेना। तो देखिए मैंने दिया था इनको एक पत्ता तोड़ के, तब इनको हुआ विश्वास कि हाँ ये तुलसी है। तो देखिए हम करने लगे थे दोनों बातें, काफ़ी लंबी बात हो गई थी हमारी। मैंने कहा चलते हैं नीचे, थोड़ा काम अभी पड़ा हुआ है, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। तो वो कह रही थी हाँ मेरे बच्चे आने वाले हैं, मुझे तो खाना भी बनाना है अभी। तो वही हम सब बातें कर रहे थे कि चलो शाम को मिलते हैं, अभी अब जाओ काम ख़त्म करो नीचे जाके अपना। तो वो बातें कर रही थी अपनी मायके की, क्योंकि वो हरियाणा की रहने वाली है और हरियाणा ही वो गई थी। और उन्होंने मुझे मिठाई भी दी है हाथ में, वहाँ की स्पेशल, जो इनकी हरियाणा की मिठाई होती है, काफ़ी अच्छी टेस्टी। ये तब भी जब भी वहाँ जाती हैं लेके आती हैं। तो देखिए हम दोनों बातें ख़त्म करके चल दिए थे नीचे, वो अपने नीचे चली गई थी। अब वो कह रही थी कि वॉक नहीं हो पा रही है, तो देखो वेट भी इतना बढ़ गया है, वॉक दोबारा से शुरू करते हैं। तो वो चली गई नीचे, मैं भी आ गई हूँ वापस हाथ में मिठाई लेकर, और मैं आती हूँ फिर अपनी छत पर। तो मिलते हैं आपसे नीचे, चलिए। तो देखिए गाइस 1:15 बज चुका है और बच्चे आएंगे स्कूल से 2:30 बजे। तब तक मैं कर लेती हूँ उनके खाने की तैयारी। अब देखती हूँ दोपहर में उनके लिए क्या बनाती हूँ। ये देखिए आज तो धूप काफ़ी तेज़ थी और मेरी दालें वगैरह अच्छे से सूख चुकी हैं। इसको मैं धूप में कर देती हूँ। बस अच्छे से सूख जाएंगी तो शाम को डब्बा में इनको भर देंगे। ये देखिए सुबह 2 नींबू गिर गए थे टूटकर, तो मैं उनको उठा लेती हूँ। एक तो पका था और एक कच्चा ही गिर गया था, पता नहीं कैसे। ये देखिए ये एक तो थोड़ा पक गया है और एक थोड़ा कच्चा ही गिर गया है। ऐसे इस तरह से पता नहीं कैसे नींबू गिर जाते हैं। और ये देखिए हमारी तुलसी। तो नींबू को मैं धो लूँगी जाके, क्योंकि रस तो इनमें काफ़ी है। देखिए तो देखिए नींबुओं को मैं धो लूँगी। ये इस तरह से ही टूट के पता नहीं कैसे गिर जाते हैं। काफ़ी नींबू इस तरह से ही गिर चुके हैं। देखिए एक तो इनमें पका हुआ है और ये देखिए ये थोड़ा कच्चा नींबू है।
चलिए, कुछ कपड़े और रह गए हैं मुझे ठीक करने के लिए, उनको भी ठीक कर दूंगी मैं, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। देखिए गाइस, ये कुर्ती हो रही है थोड़ी सी लूज, इसकी करवानी है मुझे फिटिंग, तो इसको मैं बाहर रख लेती हूँ। शाम को मुझे जाना है अपना एक सूट देने सिलने के लिए, तो मैं इस कुर्ते को भी तभी लेती हुई जाऊंगी, तो वो इसको ठीक कर देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से पहना है, इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसकी फिटिंग ठीक नहीं है, काफ़ी लूज हो गया है, तो मैं इसको ठीक करवाने को दे दूँगी शाम को। तो ये देखिए 2 तोरी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और दिखाती हूँ मैं आपको अपना लौकी। बाकी 1-2 लौकी तो ख़राब हो चुके हैं दोस्तों, सिर्फ एक ही लौकी है। ये देखिए, ये लौकी है जो थोड़ा ठीक ठाक बढ़ रहा है, और बाकी 2 छोटे छोटे भी आए हुए हैं, ये देखिए। पर ये पता नहीं कि ये रुकेंगे या ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि कई लौकी ख़राब हो चुके हैं, इस बेल पे सूख चुके हैं, वो गिर चुके हैं सूख कर। और ये देखिए एक तोरी यहाँ लगी हुई है, ये देखिए ये लगी हुई है एक तोरी। लौकी तो कई सारे आए थे, लेकिन वो गिर गए, पता नहीं बारिश की वजह से गिरे दोस्तों, या फिर वो गर्मी से गिरे सूख कर, पता नहीं कैसे। तो दिखाती हूँ मैं आपको। और लौकी अभी काफ़ी गिर चुके हैं और काफ़ी आ भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि वो ठीक रहेंगे कि नहीं। ये देखिए, तो देख सकते हैं आप, 3 तोरी लगी हुई हैं और 3-4 ही लौकी लगे हुए हैं, ये देखिए। लेकिन ये वाला लौकी जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, देखिए। तो चलिए दिखाएंगे हम आपको, जब हम इस लौकी को यहाँ से तोड़ेंगे और इसकी बनाएंगे सब्जी, फिर आपको मिलाते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये देखिए दोस्तों, बरसात की वजह से ये हमारी दीवार और जो पड़ोस की दीवार है उसके बीच में निकला है ये एक पीपल, तो नहीं है, ये पिलखन है शायद, पीपल नहीं है, पिलखन का पेड़ है, लेकिन इसकी जड़ें भी काफ़ी अंदर तक जाती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं, तो इसको मुझे निकलवाना पड़ेगा, वरना ये दीवार में अंदर तक चला जाएगा। तो इसे उखड़वाती हूँ मैं किसी दिन। और देखिए करी पत्ता फूट गया है और कितना अच्छा हो गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसको कटवाया था, क्योंकि बारिश की वजह से इसकी पत्तियाँ इधर उधर फैल गई थी, तो मैंने इसको कटवाया था। और देखिए फूट कर कितना अच्छी इस पर पत्तियाँ आई हुई हैं, हरी भरी। तो देखिए शाम का था टाइम, मैं बनाने लगी थी दाल में सीटी तो लगा दी थी, मुझे लगाना था तड़का, तो उसके लिए छील रही हूँ मैं प्याज। दाल बनाई थी मैंने साबुत मसूर, मलका मसूर भी आप बोल सकते हैं, तो उसी के लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तड़का लगाना है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है शाम को, मुझे दाल के साथ सिर्फ चावल बनाने हैं। तो देखिए यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से छील लिया है, फिर मैं प्याज को धो लूँगी, और प्याज को धोने के बाद मैं उसके पीस चॉपर में डाल के उसको चॉप कर लूँगी।
क्योंकि तड़के के लिए बारीक प्याज चाहिए होती है, तो मैं उसी के अनुसार प्याज को बारीक करूँगी और लगाऊँगी अपना दाल में तड़का। तो देखिए फटाफट से मैं प्याज को कर लूँगी चॉप। और ये सबसे जो चॉपर है वो किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है। इससे बहुत ही इजी हो जाता है काम। प्याज वगैरह या कोई भी सब्ज़ी चॉप करनी हो तो फटाफट 2 मिनट के अंदर ही हो जाती है। तो देखिए प्याज हो गई थी मेरी चॉप। ये देखिए चॉप हो गई थी मेरी प्याज। अब मैं कढ़ाई में डाल दूंगी सरसों का तेल। तो देखिए तेल मैंने डाल दिया था सरसों का। अब तेल को हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका था, जीरा डाला, फिर मैंने प्याज को डाल दिया। अब प्याज को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। टमाटर भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिए थे छोटे छोटे। बस फटाफट प्याज भुनेगी, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज भुन भी चुकी थी हमारी, ब्राउन कलर की हो गई थी हमारी प्याज। और हमने डाल दिए उसमें टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो ये देखिए इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी। और हल्दी देखिए ख़त्म ही हो गई थी, तो मैंने उसको पूरा ही हिला दिया कि इसमें तो मैं बाद में भी भर लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी हल्दी मैंने दाल में भी डाली हुई थी जब उसको उबाला था। मिर्ची और धनिया पाउडर दोनों मैंने डाल दिए हैं। अब डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि जब दाल उबाली थी उसमें भी थोड़ा नमक गया था। थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार। तो देखिए अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और टमाटर को हम थोड़ी देर गलने तक और पकाएंगे, जब तक वो अच्छी तरह से गल ना जाए। तो देखिए इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी, ताकि वो अच्छी तरह से पक जाएंगे टमाटर। देखिए बस टमाटर गलने वाले हैं थोड़ी देर में। देखिए गल चुके थे मेरे टमाटर। अब मिक्स कर दूंगी इसके अंदर मैं दाल। ये देखिए तो ये देखिए दाल हमारी बनकर हो गई है रेडी। अच्छी तरह से इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे और 2 मिनट गैस पे ही रहने देंगे। अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डालूंगी अभी मैं हरा धनिया। हरा धनिया मैंने कट कर लिया था अच्छी तरह से धुलने के बाद। देखिए दाल तो अच्छी तरह से पक चुकी है, दाल अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं डाल दूंगी इस पर हरा धनिया। हरा धनिया मैंने डाल दिया। अब मैं इसको चला दूंगी अच्छे से और अभी बनने को रखूंगी चावल। और आज का जो हमारा डिनर होगा वो होगा दाल चावल। तो देखिए दोस्तों रात का खाना पीना हो गया है, निपट चुका था सबका, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं, पूरी किचन मैंने साफ़ कर दी है। और मैं निकली हूँ बाहर। हो गई है थोड़ी सी बारिश, क्योंकि दिन में थी बहुत गर्मी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दालें वगैरह सब सूखी थी, बहुत तेज़ धूप थी दिन में। और अभी चल रही है बहुत ठंडी हवा, क्योंकि हो गई है थोड़ी सी बारिश। और आसमान में इतने बादल हैं कि लगता है रात भर काफ़ी अच्छी बारिश होगी। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से अगर नज़र आएगा तो, क्योंकि बज चुके हैं रात के 9 और मुझे करनी थी थोड़ी सी वॉक, क्योंकि थोड़ी सी बारिश आकर हो गई है बंद। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से।
देख सकते हैं आप कितनी तेज़ हवा चली हुई है और मौसम हो रहा बहुत ही सुहाना। तो देखिए हम करते हैं थोड़ी देर वॉक बाहर और देखिए कितना है अंधेरा। स्ट्रीट लाइट भी नहीं जली हुई है गली की, सारी स्ट्रीट लाइट बंद है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर वॉक करने के बाद। देखिए दोस्तों वॉक करके मैं आ गई थी वापस। दरवाजा मैं कर लेती हूँ बंद, अब है सिर्फ सोना। अब है सिर्फ सोना। हो गई थी हमारी वॉक। तो देखिए दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।